यदि जीवन में कोई भय है तो भय दूर हो सके। यानी संकटों पर पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की क्रिया या साधना को बगलामुखी साधना कहते हैं। और ये अत्यंत उग्र साधना भी है और सौम्य साधना भी है। इसलिए यह उग्रतम साधना है, यह सामान्य साधना है। मैं दोनों रूप क्यों बता रहा हूं? क्योंकि किसी भी चीज, किसी भी साधना की ऊंचाई भी होती है बहुत तेज। मैं जब सन्यासी जीवन में था तो मेरे जहाँ में दतिया एक स्थान है मध्य प्रदेश में, और दतिया का शक्तिपीठ अपने आप में बहुत मशहूर है, बहुत पूरे भारतवर्ष में मशहूर है। अब दतिया के वो जो महाराजा थे उनका शरीर तो नहीं रहा, अब तो उनके शिष्य हैं। और जब वो महाराजा थे उनके जो पहले जो थे वहाँ पर पुजारी या महाराज, ये बड़े विद्वान थे, बगलामुखी के विद्वान थे। और बगलामुखी उन्होंने पूर्ण रूप से सिद्ध कर रखी थी, उत्कृष्ट कोटि की बगलामुखी उन्होंने सिद्ध कर रखी थी। वहाँ के 1947 से पहले की बात है, उस समय की घटना है। मैं उनके संपर्क में आया था और मुझे ये मालूम था कि बगलामुखी साधना में या बगलामुखी साधना में ये अपने आप में सिद्ध आचार्य हैं, भारतवर्ष में इनके मुकाबले का और कोई इस साधना में श्रेष्ठतम साधक नहीं है, विद्वान नहीं है। वे जो वहाँ के राजा थे उन्होंने अपने दोनों बच्चों को, राजकुमारों को उनके हवाले कर दिया था कि महाराज इनको कोई ऐसी साधना सिखाइए जिसकी वजह से ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। क्योंकि राजाओं को हमेशा शत्रुओं को भय रहता था, पड़ोसी शत्रु आक्रमण नहीं कर दे, हार जाएंगे, पराजित नहीं हो जाए, ये चिंता उनको रहती थी। तो वे उनको बगलामुखी साधना संपन्न करवाते थे। नदी के किनारे ले जाते और उनको रोज बगलामुखी का मंत्र जो अपने सामने करवाते, प्रयोग करवाते। कहीं कोई त्रुटि नहीं। और बहुत क्रोधी भी थे, बहुत कठोर भी थे, नर्म हृदय तो था ही। मैं साधना में नर्म हृदय रखना ही अपने आप में न्यूनता है। गुरु को तो बहुत विदाम की तरह होना चाहिए। गुरु का मतलब विदाम, ऊपर से बहुत कठोर, उसका ऊपर छिलका देखें इतना कठोर कि आपको तोड़ नहीं सके, और अगर तोड़ दें तो अंदर से बहुत मधुर स्वादिष्ट फल। गुरु को भी ऐसा होना चाहिए, जिसके प्रति बहुत कठोर हो। अगर थोड़ी भी गलती करे तो लातों से खत्म कर दे, नहीं तो कर नहीं पाएगा। उसको आराम से तो साधना सिद्ध नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी तो गुरु की बदनामी होगी। इसे क्रोधी भी होता, राजकुमार की परवाह नहीं करते थे। वो एक थप्पड़ मारते राजकुमार से गुलाटी खाता, उसे नहीं करना तो घर चले जाओ। क्रोधी इतने थे, मतलब भी इतने थे कि वापस उठा भी जाते, फैलाते भी, दबा गुस्सा भी करते। और शुरू में अंत तक ऐसा रहा भी। तो गुरु को इसे सुपारी की तरह या विदाम की तरह कहा भी गया है कि अपने साधकों के प्रति, अपने शिष्यों के प्रति तो उनको बिल्कुल कठोरतम व्यवहार करना चाहिए, और अंदर से इतने नरम होने चाहिए कि उनकी भलाई और उनका हित चिंतन ही करता रहे। ये गुरु का धर्म, ये गुरु की ड्यूटी, ये गुरु का कर्तव्य है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पाता कि आप इसे घेरने की ताकत नहीं, दूर ना पाएंगे नहीं। गुरु जी तो क्रोधित होते हैं, लात मार देते हैं, कैसे देते हैं साले, और लात अलग खाते हैं, नहीं जाना चाहिए, साधना अपनी जगह रहे। और वो गुरुकुल भी नहीं रहा, वो वातावरण भी नहीं रहा, वो दोष भी नहीं रहा। गुरु की लात मिलने से बड़ा सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो सबसे बड़ी तब्दील होती है। मैं अमरनाथ की यात्रा पर गया था आज से 9 साल 10 साल पहले की बात। तो कम से कम 304 से साधक मेरे साथ में। यहाँ रोहतक एक गाँव है, यहाँ से 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर एक रोहतक है। वहाँ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में इस समय तो प्रिंसिपल है, वो पहल है, आप तुम जानते हो उनको, चंदा सिंह पहल, वो मेरे साथ में थे। मैंने पंचकर्मी के पास में मैंने कहा कि मैं यहाँ बहुत रहा हूँ, और वो स्थान उस गुफा है, वहाँ गुफा में उच्च कोटि का अभी भी सन्यासी हैं जो 2000 साल की आयु प्राप्त हैं। फिर भी आपको नहीं जाना चाहिए वहाँ, इसलिए कि तुम्हें बर्फ पे चलने का ज्ञान नहीं है। क्योंकि बर्फ कहाँ पोली है बिल्कुल, और इतनी पोली है कि आप धंस गए तो थे 20 फुट अंदर धंस जाओगे, पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ मजबूत है बर्फ। तो ये इसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। वो तो जो रात दिन बर्फ पे चलते हैं या सन्यासी होते हैं उनको मालूम है किस जगह चलना चाहिए, कौन सी जगह छोड़नी चाहिए। उनको मैंने सुबह सब याद दिया। मैं वो जोश में फिर 2-3 लोगों को लेकर के और चले गए, और वो कल से 1 किलोमीटर चले गए। तो हमारे साथ में जो वहाँ का मार्गदर्शक टाइप था या वहाँ का रहने वाला था, वो दौड़ता हुआ महाराज की, वो तो
उस जगह चल रहे हैं, वो तो बर्फ में धंस जाएंगे। और उसके नीचे तो पानी पानी, बर्फ के नीचे तो ऊपर तो पत्थर है, बर्फ पोली है, नीचे पानी की गंगा सारी धारा सी बैठी है, बह जाएंगे तो ऊपर तो बर्फ बर्फ रहेगी, पता ही नहीं पड़ेगा। मैं घबराया, मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मूड को कहा था मत जाना इशारा, वहां कैसे चला गया। मैं तो दौड़ और पकड़ के ला, और वहां के रहने वाले बहुत तेज दौड़ के अभ्यस्त होते ही हैं, विचुल होते हैं। वो गया, उसको पकड़ के लाया। और शायद उस दिन मैंने 10 सालों में इतना क्रोध नहीं किया होगा, इतना क्रोध उस दिन मुझे आके खा गया। 300-4 साधे खड़े, और कम से कम एक डंडा जोर से मोटा 4-6 डंडे मारे, 15-20 डंडे मारे, डंडा टूट गया, लातों से और घूसों से मार मार के उसको अधमरा कर दिया। मैंने कहा तुम मर जाते, बदनामी नहीं हो जाती जिंदगी भर के लिए कि तुम मतलब गए और ताजी खुशी, और तुझे मना कर दिया था कि तुम्हें बर्फ में चलने का अभ्यास नहीं, कैसे चलते हो। लेकिन उसने मुंह उठ नहीं कहा। वो यहाँ घर आया तो लेक्चर था, आप एक प्रिंसिपल बन गए, दूसरे ऑर्डर मिल गया प्रिंसिपल। तो लाभ का इतनी ताकत होती है, जब भी तुम्हारा प्रमोशन चाहिए मेरे पास आ जाना, तो उसमें कोई लंबी छोटी बात है नहीं। अगर गुरु की लाभ मिल जाए तो, यदि वो सही गुरु हो तो, और वो प्रसन्नता के साथ झेल सके तो, दोनों बातें होंगी। आए बाद में समझ उठा लेंगे, गलती करोगे समझ। यह मैंने उदाहरण दिया, जो व्यक्ति आज में आता, तुमने सैकड़ों बात को देखा होगा। मैं तो ऐसा भी अपनी लाभ की मान नहीं होता, लाभ लगानी जरूरी है, मगर अगर उसको तकलीफ हो जाती तो तकलीफ होती, मगर वो लाभ भी मारता है तो मारता भी फूलों की छड़ी से मारता है कि लग नहीं जाए किसी को, तकलीफ नहीं होता। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार है, और शिष्य कुंभ की तरह, घड़े की तरह। घड़ा पहले छोटा सा इतना सा होता है, गड्डी गड्डी काटे खोट उसको मारता, लगन से मार मार करके छोटे से पूरा घड़ा बनाता है। आगे कुमार की चाकू देखा हुआ है, भीतरी भीतरी सहजी के बाहर बाहर चोट, भीतर उसका हाथ रहता है, बाहर चोट करता रहता है, विराट करता रहता है। ठीक गुरु भी शिष्य के अंदर बिल्कुल नरम हाथ रखता रहता है, बाहर चोट करता रहता है, क्योंकि वो उसको घड़ा बनाना है जिसमें पानी ठंडा रह सके और लाखों लोगों की प्यास बुझा सके, लोग इसमें व्यक्ति बन सके। कबीरदास ने इसी श्लोक को कहा है। यदि उसमें तुम तो आए हो, जो नजदीक आओगे तब मालूम पड़ पाएगा कि गुरु शिष्य क्या होते हैं। ये तो वे सौभाग्यशाली जो यहाँ रहते हैं, यही शिविर में रहते हैं, यही इस कोठी में रहते हैं और सेवा करते हैं, उनको मालूम है कि गुरु तो क्या है, गुरु शिष्य क्या है, ये गुरु कैसे हैं। वो उनको मालूम है कि गुरु का लाभ क्या प्राप्त हो पाता है। आप आए 5 मिनट रुके, आधा घंटा रुके, तो उस गुरु की पूर्णता को आप अपने अंदर उतार भी नहीं पाओगे। उसको अंदर उतारना, उनका प्रेम देखना। ऐसा कहने का आप आए, मुस्कुरा दिया, चलो आया है, कैसे हो, ठीक ठाक हो, तुम ठीक हो, चले गए, आप भी चले गए, बस तुम मुझे अल्लाह कह दे, मैं तुझे खुदा कह दूँ, चलेगा नहीं था। तो ऐसा होता है। मैंने उदाहरण दिया है गुरु शिष्य का संबंध का, तो क्रोधी बहुत और नरम भी बहुत। मैं करीब 1.5-2 महीने वहां रहा था। मैंने कहा था कि मैं बगलाम की साधना को पूर्णता के साथ सिद्ध करना चाहता हूँ, तो वो मुझे सिखा रहे थे, बड़े दयालु थे, और पहले देख रहे थे कि आदमी इस योग्य है भी कि नहीं। और मैं भी बड़ा ही अलहड़ और बड़ा दृढ़ निश्चयी था, मृत्यु से घबराता था ही नहीं। मतलब मृत्यु तो एक बार आएगी, आ जाएगी, अभी आ जाएगी, 2 साल बाद आएगी, तभी आ जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बड़ी बात। इसलिए जो मृत्यु से भयभीत नहीं होता तो फिर वो घबराता ही नहीं, चैलेंज के साथ जिंदा रहता है। मैं उनको कहूँ, मैं आप मुझे सिखा तो रहे हैं महाराज, आपकी आज्ञा तो सिरोधार्य है, मगर मैं तीव्रतम साधना सीखना चाहता हूँ जिसके ऊंचे बगलामुखी की स्टेज नहीं है। और क्या ऐसी होती है? तो उनका संशय आत्मा वही सची। अगर तुम्हारे मन में संशय है तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम नहीं सीख पाओगे, सफल हो ही नहीं पाओगे। फिर भी तुम चलो। क्या करते थे वो, और मैं भी उनकी बहुत सेवा करता था, पाव दबाता था, उनको स्नान करवाता था, उनसे उठने से पहले उठ जाता था, लीपता था, उनके हर क्षण का ध्यान रखता था। 2-2.5 महीने 3 महीने सेवा करने का अवसर मिला, मगर मैंने अपनी पूरी क्षमता के साथ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उनकी बड़ी सेवा की। बड़े एक तपस्वी पुरुष थे, तो मुझे नदी किनारे ले गए, और ये मेरे सामने की घटना है, उस जगह तुम खड़े खड़े देखते हो। और वो एक कपड़ा ओढ़ करके, सफेद कपड़ा ओढ़ करके लेट गए वहीं पर, जैसे एक आदमी बिल्कुल सुनसान लेटता, मुद्दे कर लेता है, लेट गए। और अंदर उन्होंने बगलामुखी मंत्र का कोई 20 मंत्र जाप किया होगा, और मुझे 3 या 4 मंत्र किया, इसे ज्यादा किया नहीं। और एकदम से मुंह से कपड़ा हटाया, सामने एक कौआ बैठा था पेड़ पर, उधर देखा, कौआ धड़ाम से नीचे गिर गया, मर गए। 1 सेकंड इनका निखिल, ये कौआ मरा है, आदमी 1 सेकंड लगता है। कितनी आंख में तीव्रता आ जाती है, ज्वाला आ जाती है, आग आ जाती है।
ये तो मैंने कबूल पर प्रयोग किया, फिर संजीवनी क्रिया देखी उन्होंने। उन्होंने कहा कि ये तो मनुष्य से पहले समाप्त हो जाता है, कबूल में फिर भी ताकत होती है, क्योंकि एक शरीर जीवन से मनुष्य पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ होता है, गुरुत्व कर्म से बंधा हुआ नहीं है। तो मनुष्य तो अगर देख ले इतनी तीव्रता आंख में ज्वलन इस पात को पिघला देती है, अगर बगला की साधना पूर्ण उच्चतम स्थिति के सिद्ध हो। आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि वह वैसा व्यक्ति तो अविजयी होता है, मतलब कहीं उसको कोई पराजित कर ही नहीं सकता। मतलब तो विवेक होना चाहिए कि वो हर एक पर एकदम ऐसी आग बता दे तो फिर दिल्ली खाली हो जाएगी, तो कोर्ट हो जाएगी, 5-5 दिन देखेगी कोर्ट। उसमें विवेक भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए, वह तो आता ही है धीरे धीरे। मैंने तो उदाहरण दिया कि बगलाम की साधना अपने आप में कितनी तीव्रतम है, मैंने ये बता दिया। इतनी तीव्रतम साधना तुम्हारा अभी नहीं करवा सकता, क्योंकि 3 स्टेज की साधना है। पहले स्टेज होने पर ही दूसरी स्टेज की जा सकती है, दूसरी स्टेज होने पर ही तीसरी स्टेज की जा सकती है। तब तो गुरु चेक कर लेता है कि इसमें धैर्य कितना है। अकारण इस पर क्रोधित हो जाना, बिना कारण में 2-4 थपड़े मार देना, फिर देखना चेहरे पर कि इसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है। क्रोध वापस आ गया तो अभी योग्य नहीं बनाइए, न मानो क्रोध बन के किसी का नुकसान कर देगा। गुरु बहुत सतर्क और सावधान गुरु को रहना पड़ता है इस प्रकार की साधना देने पर। मगर तामसी साधना नहीं है, कोई तांत्रिक की साधना नहीं है, पूर्ण मानसिक की साधना है, गृहस्थ के लिए साधना। अगर मैं गृहस्थ हूं, मैं साधना कर रहा हूं तो पूर्ण गृहस्थ साधना है। पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, मार्ग से भी गृहस्थ थे। इसलिए गृहस्थ जीवन का साधनाओं में कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं होता है। यदि आप वास्तव युक्त हैं तो आपकी न्यूनता है। यदि आप बिल्कुल एक स्त्री अनुगामी नहीं है पूरे, तो आप दोषी हैं। और हम वास्तव में बहुत पशु पक्षियों से भी घटिया व्यक्ति हैं। इसलिए मैं घटिया कह रहा हूं कि प्रत्येक पशु और प्रत्येक पक्षी का संतान उत्पन्न करने का एक समय होता है। चिड़ियाएं बिल्कुल आसोज महीने में वृत्ति क्रिया में रहते हैं और कार्तिक में उनके जन्म होते हैं, अंडे जन्म होते हैं, उसके पूरे 12 महीने नहीं होते। तो एक विशेष पर्टिकुलर कोई भी आप देख लीजिए पक्षी, प्रत्येक पक्षी का एक पर्टिकुलर टाइम है, मनुष्य का कोई टाइम नहीं है। 24 घंटे 12 महीने हर समय वो मतलब इसकी चर्चा में रहता ही है। पक्षियों का एक लिमिट, एक टाइम है, पशुओं का एक टाइम है उनके गर्भ धारण करने का, तो उसी गर्भ में उसी टाइम अंडे देती है। मगर हम अपने आप में कंट्रोल्ड नहीं है, कंट्रोल नहीं है तो साधना नहीं हो सकती। संयमित जीवन आवश्यक है, फिर भले ग्रस्त रहे, ग्रस्त है तो पत्नी है, घर में है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल 24 घंटे अपने आप में दास युक्त अपने शरीर का दास बन जाएं या उसको भोग्या समझ लें। जो जीवन की हमारी न्यूनता है वह संयम हमारे जीवन में जरूरी है, और ऐसा संयमित व्यक्ति ही साधनाओं में सफल हो सकता है। ग्रस्त धर्म का पालन भी करे, संतान भी हो, पुत्र भी हो, नौकर हो, चाकर वो सब हो, मैं 24 घंटे एक ही प्रकार का जीवन का चिंतन, जैसे फिल्म पत्रिकाएं पढ़े, प्रेम किया, उससे प्रेम किया, उसने उसका प्रेम तोड़ दिया, उससे प्रेम कर दिया, फिर उसको छोड़ दिया, वो एक खिलौना हो गया। नारी क्या हो गई, तुम्हारे लिए मजाक हो गई, और नारियों के लिए भी पुरुष आकर मजाक हो गए। बस जीवन नहीं, बस तो एक स्वांत जीवन हो गया। संयमित जीवन अपने आप में महत्वपूर्ण जीवन है। मैं तो एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि साधक के लिए यह अपनी स्थिति जरूरी है। इसलिए पहले ऋषि पैदा करते थे तो ऋषि होते थे पहले, बाद में ऋषि पैदा होते नहीं। क्यों नहीं होते? कि बिल्कुल संयमित होकर 1-2 साल बिल्कुल संयम से तपस्या में साधना में रत रहते थे, और पूर्ण होने के बाद में जो गुरु आज्ञा देते तब इस चर्चा में संभोग युक्त होते थे। और उसके बाद ही उनका पूरे 9 महीने का जीवन, 10 महीने का जीवन सात्विक, पूर्ण सात्विक जीवन व्यतीत होता था। तब उनके ऋषि तुल्य पुत्र पैदा होते थे। और पहले 21 महीने का गर्भ धारण होता था, 9 महीने का नहीं होता था। 21 महीनों के बाद ही जितने ये त्रेता युग तक सब 21 महीने का गर्भ लेकर के जन्म लिया है। आज भी कोई भी महिला 21 महीने का गर्भ धारण कर सकती है, वह अपने आप में परिपक्व पुरुष है। उसके बाद में आज से 25 साल पहले अगर आप जिंदा देखें तो 10 महीनों के बाद संतान होती थी। 10 महीना कुछ दिन ऊपर जाते थे तो संतान होती थी। फिर 9 महीना कुछ दिन या 9 महीना होने पर पुत्र होने लगे। फिर अब 8 महीना पुत्र होने पर 8 महीने 7 महीने बाद पुत्र होने लगे। अब तो 7 महीने बाद भी पुत्र पैदा हो जाते हैं। तो अपरिपक्व बालक कितना मस्तिष्क का विकास होगा खुद कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि गर्भ धारण करने की क्षमता ही नारी में नहीं रही। 21 महीने का गर्भ धारण करने के लिए वैसी नारी नहीं रही, और है वैसे गुरु नहीं रहे जो उसको ऐसे मनुष्य इतना दीक्षा दे सके, गर्भ धारण दीक्षा दे सके। ऐसे पति नहीं रहे जो इतना जीवन व्यतीत कर सके।
ये कई चीजें मिल चुकी हैं, मगर 21 महीने का गर्भ धारण करने पर अपने आप में विद्वान पैदा होता ही है। और ऐसा शास्त्र मंडल नहीं, मेरे खुद का प्रैक्टिकल उदाहरण है। और यदि आप कहें तो हरिद्वार में एक ब्राह्मण पति पत्नी है, उनको मैंने इसी प्रकार की आज 9-10 साल पहले प्रयोग करवाया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो जीवित है हरिद्वार में अभी भी, दोनों सात्विक निरंकारी, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, और फिर उन्होंने गर्भ धारण किया जैसा मैंने उनको क्रिया बताई उस ढंग से। और 21 महीने बाद उनके पुत्र पैदा हुआ, और पुत्र 4 साल का जब था पूरे गीता पर प्रवचन कर लेता था। जब 5 साल का था तो जितने भी तपस्वी वहां जाते थे हरिद्वार ऋषिकेश में, उन साथ के साथ 1 घंटे पर प्रवचन करता था वशिष्ठ परिषद पर या ब्रह्म परिषद पर। तो आज से फिक्र हो जाते थे कि ये बालक इतने बड़ा प्रवचन कैसे करता है, बालक जिंदा है। अब हरिद्वार में जाकर देख सकते हैं ऋषिकेश में। आज की युग की बात कर रहे हैं, ये आज के युग में भी संभव है, मगर ऐसा शिष्य हो, ऐसा गुरु हो, क्योंकि फिर वो दिल्ली में रहेंगे तो या तो फिल्मी गाने बजेंगे तो उसका प्रभाव उसके घर से पड़ेगा ही पड़ेगा, घर में सांस पड़ेगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, चित्र को ऐसा वैसा टीवी देखेगी तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर सात्विक बालक उत्पन्न नहीं हो सकते। सात्विक का मतलब सीधे साधे नहीं, सात्विक में विद्वान, तेजस्वी, सूर्य के समान दीप्यमान। 25 बालक पैदा करके या 15 बालक पैदा करके या 10 पुत्र तुम्हारे होंगे तो क्या उससे तो एक बालक बुद्धिमान हो वो ज्यादा अच्छा है। 10 मूर्ख बालक पैदा हो तो काम के नहीं है। वे लड़के तुम्हारे सामने खड़े होकर तुमकी गालियां देंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, उसकी भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक ही पुत्र पैदा हो जीवन में, भले पूरे जीवन में सिंह के एक ही पुत्र पैदा होता है। शेर में दूसरी बार गर्भवती होती नहीं, एक बार गर्भवती होती है और एक बार को जन्म देती है, मगर वो पूरे वन के राजा को जन्म देती है। उसके दहाड़ से हाथी तब तक कांपने लगता है, ऐसे पुत्र को जन्म देती है। पर पूरे जीवन में एक गर्भदान करती है, सिर्फ एक ही पुत्र को पैदा करती है। आखिर कोई न कोई नियम होगा, कोई न कोई कारण होगा। और हम हर साल भर बाद एक संतान होती जा रही है। इसका नाम मदन लाल, रामकृष्ण लाल, एक मेरे पास आया कि मेरे 7 पुत्र हो गए। तो मैंने कहा कि तुम कम से कम 12 तक तो पहुंचे, इतनी उतारे होती, अभी तो है ही क्या, तुम्हारी उम्र भी क्या, 30-35 साल की उम्र है कि माँ को नामकरण की थी। तुम ऐसा करो, एक नाम जनवरी रख दो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि दिसंबर तक तुम्हें तकलीफ नहीं रहेगी भाई। नाम बार बार तो मेरे पास और मैं कहा तो नाम ढूंढ के लाऊंगा बार बार, जून फरवरी को बुला के लाना, तुम ऐसा कर दो। वो फरवरी में चला गया। फिर सुना कि 3-4 बालक और अभी तक हो गए हैं। भगवान उसकी कृपा करे और 15 तक पहुंच जाए, मैं ऐसे उसको आशीर्वाद देता हूँ। और परिवार मिलने वाले चिल्लाते रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अल्लाह करते रहे, हम अपनी जगह पर हैं। लालू प्रसाद हमारे बिहार के मुख्यमंत्री 13 बालक हैं और जिंदा हैं और मुख्यमंत्री हैं, और भगवान कहेगा 3 साल हो ही जाएंगे, कोई तकलीफ है नहीं उनको। आपके भी मैं आपको भी आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि मजा पुत्रवान भव, ये आशीर्वाद देता हूँ। जब भी मां मिलोगे पुत्रवान भव। तुमने कभी कहा नहीं गुरु जी अब ये तो छोड़ी, पुत्रवान भव आशीर्वाद तो छोड़िए, दूसरा आशीर्वाद दीजिए। अब पुत्रवान भवती जो आपने कहा है हो जाएगा, बहुत समस्या पैदा हो रही। आपने कभी मना किया, आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। गुरु जी बोल रहे हैं, रोक दे गुरु जी को, गुरु जी बहुत हो गया, अब ये मत करिए। मैं भगवान के प्रयोग के बारे में कह रहा हूँ, ये अपने आप में सात्विक है, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं। ये तांत्रिक तो नहीं है। तो तंत्र से घबरा, तंत्र का मतलब है कोई मीट खाने वाला, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, लुच्चा, लफंगा, बदमाश, दूर, मक्कार, ये अपने आप को तांत्रिक कहते हैं। ऐसा तो न मैं करता हूं, न करने देता हूं, न मैं हूं। मैं तो शुद्ध सात्विक ब्राह्मण हूं और शुद्ध सात्विक दीक्षा देता हूं, शुद्ध सात्विक प्रयोग करवाता हूं पूर्ण शुद्धता के साथ, कि दूसरों के लिए कल्याणकारी हो और हम अपनी रक्षा भी कर सकें। क्योंकि वक्त पर हमें तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, बाधाएं, अड़चनें हैं, कठिनाइयां हैं, भय है। उन भय से मुक्ति के लिए इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। और मैं प्रथम स्तर की साधना आपको दे रहा हूं, अगर आपको क्षमता होगी, फिर कभी आपको रुचि पैदा होगी तो दूसरे स्तर की दीक्षा रखेंगे, फिर आपकी कभी दूंगा, आपको प्रयोग दे दूंगा, ऐसा हो सकता है। मगर मैं आपके सामने, मगर ये भी अपने आप में जो दे रहा हूं, ये भी अपना तेजस खोलेंगे, बहुत तेजस्वी है। जो मैंने कल प्रश्न में कहा, उतना ही ताकतवान, क्षमतावान है। कोई व्यक्ति, कोई ऑफिसर, कोई व्यक्ति उसकी आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता, उसकी आंखें दबेगी, आपकी आंखें नहीं दबेगी, आपकी बात को ताला नहीं जा सकता, आपको जिसमें भय नहीं आ सकता, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, मृत्यु आपको जबरदस्त छीन के नहीं ले जा सकती। इतनी इस मंत्र में, इस शक्ति में आपकी में ताकत, क्षमता है इस प्रयोग के द्वारा। वास्तव में
मेरी राय में तो जीवन के लिए श्रेष्ठतम इस दृष्टि से रक्षा की दृष्टि, तो रक्षा जरूरी है। जब जीवन ही नहीं है तो फिर बेकार है। बीमार है तब बेकार है, असक्त हैं तो बेकार है, अपाहिज हैं तो बेकार है, किसी गुलाम है तो बेकार है। कोई कहीं नहीं छुट्टी नहीं मिलती क्या, और आप एकदम से वापस बाहर निकल जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मर गए हम, कि सारा अफसर है कि सारा रावण है। आप सीधा मंत्र बोलिए, 5 से बड़ा मंत्र उच्चारण करके फिर ऑफिस में जाइए, उनका मैं जा रहा हूँ छुट्टियों गुरुजी से मिलने जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ मतलब शिविर है, आप ये एप्लीकेशन छुट्टी गलत नहीं कर रहे, देख लीजिए। तो एक सेकंड में यह उसको ये तो सारा क्लर्क है कि ये क्या चीज हो गया, अब कई जगह देख लीजिए ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा एक्सपेरिमेंट करवाया नहीं किसी। मैं ऐसा नहीं आँख फाड़ के गए देख आरामी का बच्चा साला करता है नहीं करता, मैं भी बदला मुझे सिद्ध किया हुआ हूँ, ऐसा मत कर रहे हैं। वो इतना उग्र नहीं, वो 3 स्टेज में सिखाएंगे अभी तो पहले स्टेज ऐसा करते। क्रोध तो आता ही है क्योंकि ये अपने आप में सारी वृत्तियों को अपने आप में तेजस्वी बना देती है, तेजस्वी बना देती है तो अपने आप में निर्भीक बनता है, तो निश्चय भी बनता है, दृढ़ निश्चय भी बनता है। ऐसा करूंगा तो करूंगा ही, निश्चय भी क्या आता है, फिर वो घुटने नहीं फेंकता, रिझाता नहीं, रोता नहीं, फिर परेशान नहीं होता है। उसमें क्षमता, एक पौरुष, एक चेतनता आती है शरीर में, क्योंकि बगलामुखी शरीर में सिद्ध होती है। प्रयोग कराने से पहले मैं समझा देता हूँ कि ये क्या करना चाहिए, इसको ये समझा देता हूँ, फिर प्रयोग करवा दूंगा। ये यंत्र है आपके सामने, माला है, मैं मंत्र दूंगा, इसमें आप मंत्र जाप करें तो इसको पीतांबरी साधना भी कहा गया है। और पीतांबरी साधना का मतलब है कि इसमें केवल पीली चीजों का प्रयोग ही होता है। पीले वस्त्रों में धोती हो पीली हो, ऊपर ओढ़ बैठा हो पीला हो, रुई का दीपक लगाना हो तो रुई को पहले पीले रंग के रंग करके सुखा दीजिए, फिर उसकी बत्ती बनाइए। घी हो तो उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और पीले रंग का बना, घी को पीले रंग का बना दीजिए। पुष्प हो तो पीले रंग के जो भी पुष्पों गेंदे के जिसके पीले रंग के पुष्प वो उसमें चढ़ते हैं, दूर से गुलाब के दूर से पुष्प इस देवी को नहीं चढ़ सकते। ये को कोई दान करें उसमें तो पीले रंग करके दान करें, यानी प्रत्येक वस्तु पीले रंग की ही होती है। और साधना करने के लिए जो साधना करें, मैं तो तुम्हें रोज प्रयोग दूंगा, 1 माला जपना है, 2-4 माला जपना है, ऐसा करूंगा। मैं अनुष्ठान जो करते हैं कि मुझे किस दिन में इसको सिद्ध करना है, तो फिर वो उस स्थान, उस कमरे को पीले रंग से रंग देते हैं, रंग देना चाहिए। फर्श पर पीला रंग का कपड़ा बिछा देना चाहिए, और उसके बाद ही छत पर भी पीला रंग हो जाता है। और उसके बाद इस अनुष्ठान को, अनुष्ठान का मतलब है कि 21 दिन में 1.25 लाख मंत्र जाप करके सिद्ध करूंगा, उसको अनुष्ठान कहते हैं। मैं आपको अनुष्ठान नहीं करवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं रोज मंत्र जाप करें, उसके लिए फिर ये समस्या आपको नहीं रहेगी। अनुष्ठान करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। और दीवाने खराब हो जाए पीले रंग से तो आप पीला कागज लगा दें चारों तरफ, फिर कागज तो उखड़ जाएगा, या पीला कपड़ा बांध दें। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये पीत वस्त्रा और पीतांबरा साधना है। चाहे नारी पुरुष पत्नी स्त्री हो तो वो पीली साड़ी पहने, पुरुष हो तो पीले वस्त्र धारण करें, और जो भी पुष्प हो, पानी भी हो तो आप उसमें केसर घोल करके उसको पीला सा बना करके फिर उसको स्नान करवाइए। यानी प्रत्येक वस्तु या तो हल्दी में या केसर में पीलापन होता है, उसको मिला करके ऐसा किया जा सकता है, चाहे कोई भी चीज हो। इसलिए इसको पीतांबरा कहा गया है। और पीत वस्तु अपने आप में इस शक्ति के लिए अपने आप में श्रेष्ठतम क्रिया है। क्या प्रयोग है, क्या प्रभाव है, ये मैं बाद में समझाऊंगा, मगर कैसे करना है। और मंत्र जब आप करें तो पीले वस्त्र जरूर धारण, आसन आपका पीला होना चाहिए, पीले वस्त्र धारण को धोती को रंग दें और वो धोती रंग समझ रख दें, वो पहन, पीला दुपट्टा ही आपका पीला दुपट्टा पहन लें और फिर आप मंत्र जाप करें। इसके अलावा पूर्ण उस देवी का यदि आपको यंत्र है, कोई शाम पुष्प समर्पित करना हो तो पीले पुष्प समर्पित करें, पीले अक्षत समर्पित करें, पीले जल से उसको स्नान कराएं, पीला कुमकुम नहीं लगा सकते उसमें, फिर उसमें केसर लगाएं, या हल्दी को घोल करके और हल्दी कपूर और देवरत्न मिला करके, उन चीजों को मिला करके जो त्रिगंध होता है उससे पूजन करें। यह तो इसका विधान। यदि ऐसा नहीं भी कर सकें तभी कोई पाप नहीं लगेगा, तो भी कोई न्यूनता नहीं आएगी, मगर वैसा करें तो ज्यादा उचित है, ज्यादा सफलता का निकट है। ये कहने का मेरा तात्पर्य। यदि कुमकुम लगा दें तो कोई अपवित्र नहीं हो गया वो यंत्र। तो शास्त्र में विधान है कि इसको पीतांबरा कहने का मतलब है कि पीली वस्तुओं का प्रयोग ही होना चाहिए।
आज तो मैं आपको समझा रहा हूं। शक्ति